अस्सलाम वालेकुम। जब से होश संभाला है और इंग्लिश पढ़ना शुरू की है तो दो ऐसी प्रपोजिशंस, ये टू और फॉर की जो प्रपोजिशंस हैं, इनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है शुरू में ना, ख़ास तौर पे। और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी देखा कि इसके बारे में हमेशा 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 कंफ्यूज रहते हैं। और इवन के जो बड़े उम्र के लोग हैं, जो इन्होंने बीए एमए वगैरह किए हुए हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आज ये सोचा मैंने कि क्यों ना इसके बारे में बात कर ली जाए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम बात करते हैं कि किस तरीके, कहाँ पे टू इस्तेमाल होता है, कहाँ पे फॉर इस्तेमाल होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेसन इंग्लिश की दुनिया में। आइए जी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ना प्रपोजिशंस होती क्या हैं। ये प्रपोजिशन ज़ाहिर है हरफ जार आपने सुना होगा, उर्दू में पढ़ा होगा, हिंदी में भी शायद यही जो भी लफ्ज़ है, मुझे नहीं मालूम अनफॉर्चुनेटली। तो बात यह है कि बुनियादी तौर पे आप इसको ब्रिज, आपने पुल देखा है, पुल एक सड़क की एक तरफ को दूसरी तरफ से कनेक्ट करता है, उसको मिलाता है। ये इसी तरीके से प्रपोजिशंस भी क्या होती हैं कि एक पार्ट को, सेंटेंस के जुमले के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मिलाती हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, जाहिर है इसकी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है। अब ना इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन से कि कहाँ पे टू लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, तो आइए हम बात करते हैं कि थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको तारुफ हो जाए। ठीक है, तो ही वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे क्या है, ही वेंट टू द मार्केट। और उसके बाद दिस पेन इज़ फॉर राइटिंग, शी वॉकड टू द डोर, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, दे ट्रेवल टू लाहौर, आई वेटेड फॉर एन आवर। ठीक है जी, ये 5-6 एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स में ज़ाहिर मैं अभी फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि कहाँ पे क्यों टू लगा, कहाँ पे क्यों फॉर लगा, लेकिन आगे वाले जो हम न चंद मिनटों में बात करेंगे इस बारे में कि कहाँ पे क्यों कौन सी प्रपोजिशन लगती है। तो ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स देनी थी। अच्छा जी, अब बात यह है कि ओवरव्यू हम देखते हैं कि कहाँ पे टू लगता है। ज़ाहिर है इस बारे में डिटेल में लॉजिक है, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए, जहाँ पे कोई चीज़ हरकत में होती है, मूवमेंट या डायरेक्शन होती है, यानी कि कोई डायरेक्शन किसकी तरफ, या कोई मूवमेंट, हर चलने की, भागने की, दौड़ने की, किसी डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी किसी भी डायरेक्शन की तरफ जब भी कोई बात करते हैं डायरेक्शन के हवाले से या मूवमेंट, उसकी हरकत, किसी भी चीज़ की हरकत के हवाले से, तो वहाँ पे टू लगेगा। मसलन शी वेंट टू द डोर, ही रैन टू कैच द बस, शी वेंट टू द डोर और ही रैन टू कैच द बस। यहाँ पे क्या है कि टू द डोर, यहाँ पे क्या हुआ, शी वॉकड टू द डोर, यहाँ पे क्या डायरेक्शन भी है, मूवमेंट भी है, यानी कि डोर की तरफ गया, वो वॉक, उसने पैदल गया। फिर दूसरा क्या है, ही रैन टू कैच द बस, यहाँ पे क्या है कि बुनियादी तौर पे उसने रैन, दौड़ा, मूवमेंट के बारे में बात की गई है ना। तो कैच द बस, टू क्या, ही रन फॉर कैच द बस तो नहीं हो सकता था, वो गलत होता अगर होता तो ये एक बात हो कि मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में जब बात की जाए फिर तो भी टू ही इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरा जो इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं वो पर्पस या गोल या मकसद हो सकता है। ठीक है, ही स्टडीज हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, फॉर पास द एग्ज़ाम नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी मकसद है आपके ज़हन में तो फिर आपने टू लगाना है। मूवमेंट, डायरेक्शन या फिर कोई मकसद होता है। ठीक है, ही स्टडीज हार्ड जी टू पास द एग्ज़ाम। इसी तरीके से दे केम टू हेल्प, क्यों, मकसद क्या था, हेल्प करना, दे केम फॉर हेल्प नहीं, दे केम टू हेल्प। अब इसी तरीके से, अब फ़र्ज़ करें कोई हमने को वर्ब इस्तेमाल करना है तो उससे पहले भी हमने टू लगाना है। मसलन आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट फॉर लर्न इंग्लिश नहीं हो सकता, कभी 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 भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शी नीड्स फॉर गो नहीं, शी नीड्स टू गो, आई गॉट गो, आई गॉट टू गो,
आई हैव गॉट टू गो। यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब था लर्न या वर्ब था गो, उससे पहले टू इस्तेमाल हो गया। तो ये तीन बुनियादी तौर पे इसकी जगह होती हैं, एक मूवमेंट या डायरेक्शन की, पर्पज़ या गोल की, और वर्ब से पहले। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। आई गेव द बुक टू जॉन। आई गेव द बुक टू जॉन। ठीक है, आई गेव द बुक टू जॉन। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या है, वी आर गोइंग टू द पार्क। क्या है, डायरेक्शन के बारे में बात की गई है। सही, वी आर गोइंग टू द पार्क। आगे क्या है, शी केम टू हेल्प अस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। शी केम टू हेल्प अस, वो हमें हमारी हेल्प के लिए आई। ही सेंट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अ लेटर टू हिज फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात की गई है ना, मूवमेंट है, कोई चीज़ ना मूव की है ना वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे जो टू का इस्तेमाल हुआ है। अब इसी तरीके से दे मूव्ड टू अ न्यू हाउस, यहाँ पे मूवमेंट की बात की गई है। तो दे मूव्ड फॉर ए न्यू हाउस नहीं होगा, दे मूव्ड टू अ न्यू हाउस। तो इस तरीके से आगे क्या है, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या आया, वर्ब से पहले लगा। यहाँ पे क्या आया ज़रा बताएं, दे मूव टू अ न्यू हाउस, यहाँ पे मूवमेंट की बात की गई है। ठीक है, ही सेंट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, दे हेल्प टू अस, शी केम टू हेल्प अस। ये 6 एग्जाम्पल हैं जी। अब हम बात करते हैं, पहले तो हमने बात की टू के बारे में, टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं फॉर के बारे में। अब किस मतलब कि पर्पज़, या तो कोई वजह, या उसका कोई बेनिफिट, या उसका कोई फ़ायदा। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, मकसद क्या है, इज़ फॉर यू। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, आई एम लुकिंग टू अ जॉब नहीं हो सकता, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब इसी तरीके से ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब हम टाइम के बारे में, एक टाइम का वक्फे के बारे में बात कर रहे हैं, एक मखसूस टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, एक मखसूस वक्फा, वहाँ पे भी हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। आई हैव लिव्ड हीयर फॉर 5 years। आई हैव लिव्ड हीयर फॉर 5 years। शी वेटेड फॉर एन आवर। शी वेटेड फॉर एन आवर। इसी तरीके से थैंक यू फॉर योर हेल्प। सॉरी, यहाँ पे टाइम के बारे में बात की गई है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। शी वेटेड फॉर एन आवर, यहाँ पे दोनों टाइम के बारे में बात थी, दोनों जगह पे। ऊपर क्या था, पर्पस था या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मकसद। तो आगे क्या है, रीज़न है या कॉज है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, यहाँ पे उसकी कोई ना कोई वजह बताई गई है। थैंक यू टू योर हेल्प नहीं, क्योंकि हेल्प की शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर हेल्प, क्यों हर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपने मदद की थी। कॉज बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो भी रीज़न थी, उसने क्यों अपोलोजाइज किया, इसलिए उसने क्या गलती की थी। ठीक है, अब इस तरीके से ये बात। अब देखें कि एग्जांपल्स ऑफ फॉर की एग्जांपल्स आप देख लें। दिस पेन इज़ फॉर राइटिंग, ये मकसद है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गया। तो ही वर्कड हार्ड फॉर हिज फैमिली। ही वर्कड हार्ड फॉर हिज फैमिली। आई बीन वेटिंग फॉर एन आवर। शी कुकड डिनर फॉर अस, टू अस नहीं, शी कुकड डिनर फॉर अस। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो गलत होगा। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। 5 हमने 3 रीज़न यहाँ पे दी थी कि रीज़न, कॉज, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव जो पर्पज़ है ना। ठीक है जी। अब एग्जांपल्स क्या क्या है देखें, यहाँ पे देख लिया। दिस पेन इज़ फॉर राइटिंग। ही वर्कड हार्ड फॉर हिज फैमिली। आई बीन वेटिंग फॉर एन आवर। शी कुकड डिनर फॉर अस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। अब होता क्या है कि आमतौर पे गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। देखें, आई विल बाई अ गिफ्ट टू हर नहीं होगा, आई विल बाई अ गिफ्ट फॉर हर, यानी कि किसी के लिए है ना,
इसलिए आई विल बाई अ गिफ्ट फॉर हर होगा। इस तरह शी गेव इट फॉर मी गलत होगा, शी गेव इट टू मी, मुझे दिया ना, फॉर मी मेरे लिए दिया नहीं, मुझे दिया। वी आर वेटिंग फॉर द स्टोर, ठीक है। वी आर गोइंग टू द स्टोर, कौन सा होगा, सॉरी वेटिंग नहीं, वी आर गोइंग फॉर द स्टोर नहीं होगा, हम स्टोर के लिए नहीं जा रहे, हम स्टोर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन की बात हो रही है। दिस इज़ टू यू गलत है, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ टू यू नहीं बल्कि दिस इज़ फॉर यू, ये रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है। आई एम सर्चिंग टू अ सोल्यूशन नहीं, आई एम सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन, ठीक है, कॉज है। लेट्स गो फॉर द मार्केट की बजाय यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन के बारे में बात की गई है, लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है जी। ये कुछ एग्जांपल्स से अंदाज़ा हुआ आपको। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी एक्सरसाइज है कि ही इज़ गोइंग क्या होगा, ये डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में क्या होता है, टू होता है या फॉर होता है। आपको ये अगर नहीं पता चला तो पीछे आप ज़रा 2 स्लाइड्स पीछे जाके आप इसका जवाब तलाश करें। दिस लेटर इज़, जी क्या ख्याल है, फॉर यू या टू यू। आई एम सेविंग मनी टू अ न्यू कार या फॉर अ न्यू कार। शी सेंट अ पैकेज टू हर फ्रेंड होगा या फॉर हर फ्रेंड होगा। दे आर ट्रेवलिंग टू जापान या फॉर जापान। दिस बुक इज़ टू लर्निंग इंग्लिश या फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इस बारे में गौर करें। और अगर आपका इन 6 एग्जाम्पल्स में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप स्टक करते हैं तो फिर मुझे बताइए। तो और भी एग्जाम्पल्स अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन सवाल यही है कि आपने किस हद तक इस पर वर्क किया और किस हद तक इसको समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगर इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, अगर कोई मुश्किल कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी देख लीजिएगा, मैं एग्जांपल्स, सॉरी, ही वेंट टू द स्टोर, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, शी इज़ कमिंग टू हेल्प, ही इज़ वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, आई गेव इट टू हिम, दिस इज़ फॉर यू, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। ये भी आप देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ओके। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।